ज़मीन के इहदी विकल जानवर हाथियों से मिलिए। हाथी वाकई काबिल ज़िक्र जानवर हैं। यह ज़मीन पर सबसे बड़े जानवर हैं। हाथियों के अदवाहमा अक़साम हैं, अफ्रीकी हाथी और एशियाई हाथी। दोनों अक़साम नाकाबिल लीकीन हद्दत ज़हीना और मिलनसार हैं। यह अपने माहौलियाती निज़ाम में अहम किरदार अदा करते हैं। अफसोस की बात है कि दोनों को इंसानी सरगर्मियों से खतरात का सामना। अफ्रीकी हाथियों को मज़ीद दो ज़ील-याफ़्ज़ा अक़साम में तकसीम किया गया है: झाड़ी हाथिया और जंगली हाथी। यहाँ इम्तियाज़ उनके साइज़, जिस्मानी ख़ुसूसियात और रहाइशगाहों की तरजीहात पर मबनी है। झाड़ी हाथी दोनों ज़ील अक़साम में से बड़े हैं। ये सहारा के जनूब में अफ्रीका के सब्ज़ हज़ारों और चरागाहों में घूमते हैं। ये हाथी अपने बड़े साइज़, लंबे दांतों और झड़ियों वाली सुरमई जल्द के लिए जाने जाते हैं। यह नाकाबिल यकीन हिद्दत का मजबूत हैं और उनका वज़न छटने तक हो सकता है। झाड़ी हाथी सख्त खुश्क माहौल में जिंदा रहने के लिए ढल चुके हैं। उनके बड़े कानान के जिस्म के दर्जा हरारत को मंजम करने में मदद करते हैं। उनके लंबे तने उन्हें खुराक के लिए दरख्तों तक ऊंचाई तक पहुंचने और पानी के ज़राए तक साए हासिल करने की इजाज़त देते हैं। ये सब्ज़ी खूर हैं, घास, पत्ते, फलावर, छाल खाते हैं। जंगली हाथी, जैसा कहान के नाम से पता चलता है कि ये वसती अफ्रीका के घने बारिशों वाले जंगलात में रहते हैं। ये झाड़ी हाथियों से छोटे होते हैं और उनके सीधे नीचे की तरफ इशारा करने वाले दांत होते हैं। उनके दांत घने पौधों के जरिए घूमने फिरने के लिए ढाले गए हैं। जंगली हाथी बारिशों के जंगलात के माहौलियाती निज़ाम की सेहत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये घने पौधों में क्लियरेंस बनाते हैं। इससे सूरज के रोशनी जंगल के फर्श तक पहुंच जाती है। यही ये पौधों कैन शुवन माँ को फ़रोग़ देता है। इन नरमदीवों को जंगल के माली के नाम से भी जाना जाता है। यह अपने गोबर के ज़रिए बीज फैलाते हैं। इससे पौधों की ज़िंदगी को दोबारा पैदा करने में मदद मिलती है। जंगली हाथी अपने बारिशों वाले जंगलात के घरों की हयातियाती तनों को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। ये पूरे माहौलियाती निज़ाम की सेहत में हिस्सा डालते हैं। हस्तचार मशरक़ के रोशन सितारे एशियाई हाथी। एशियाई हाथी अपने अफ्रीकी रिश्तेदारों से छोटे होते हैं। उनके कान छोटे और जल्द हमवार होती है। उनका पेशानी भी ज़्यादा वाज़ेह होता है, जिसमें दो गंबद की शक्ल के आभार होते हैं। एशियाई हाथी मुख्तलिफ किस्म के रहाइशगाहों में पाए जाते हैं, जिनमें घास के मैदान, जंगलात और दलदल शामिल हैं। यह इंसानों के करीब रहने के लिए अच्छी तरह ढल चुके हैं। सदियों से उन्होंने एशियाई सकाफ़तों में अहम किरदार अदा किया है। उनका इस्तेमाल मजहबियत, करीबात, तहवारों और यहाँ तक कहलागिंग के लिए भी किया जाता है। अफसोस की बात है कि इंसानों के साथ तकरीबियत अलग की वजह से तनाज़ा अभी पैदा हुआ है। रहाइशगाह के नुकसान और इंसानियत जावजात ने एशियाई हाथियों को छोटे और ज़्यादा टुकड़े इलाकों में धकेल दिया है। हिस्सा 5 हाथियों के समाजी ज़िंदगी मादा की हुक्मरानी। अफ्रीकिया और एशियाई हाथी दोनों इंतहाई मिलनसार जानवर हैं। यहाँ एक मादा की क़यादत में पेचीदा ख़ानदानी गिरोह में रहते हैं, जो सबसे बोड़िया और सबसे ज़्यादा तजुर्बाकार खातून होती है। मादा अपने ख़ानदानी गिरोह को खुराक और पानी के ज़राए तक ले जाती है। वहाँ की ख़तरे से भी हिफाजत करती है। हाथी के बच्चों की परवरिश इज्तिमाई तौर पर की जाती है। गिरोह की तमाम मादाएँ बच्चों की देखभाल में मदद करती हैं। यह मजबूत ख़ानदानी बंधन की बका के लिए ज़रूरी है। हाथिया एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ों के ज़रिए बातचीत करते हैं, जिनमें ट्रम्पेटेड, रम्बल्स और रोर्स शामिल हैं। वो पैगाम पहुंचाने के लिए बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं। हाथी अपनी जहानत, हमदर्दी और गम की सलाहियत के लिए जाने जाते हैं। जब उनके ख़ानदानी गिरोह का कोई फ़र्द मर जाता है तो वो सोग के आसार ज़ाहिर करते हैं। ये पेचीदा जज्बात उनकी काबिल ज़िक्र समाजी जहानत का सबूत है। इस हादसे गैर यकीनी मुस्तकबिल ख़तरात और हिफ्ज़ हाथियों को मुतअद्दिद ख़तरात का सामना है, बुनियादी तौर पर इंसानी सरगर्मियों से। जंगलात की कटाई और ज़राअत की वजह से रहाइशगाह का नुकसान एक बड़ी तशवीश है।
जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ती है वो हाथियों के इलाकों में तजावज़ात करते हैं। इसकी वजह से रहायशगाह की तकसीमा और इंसाना और जंगली हयात के दरमियान तनाज़े पैदा होता है। हाथी दांत के लिए शिकार ख़ास तौर पर अफ्रीकी हाथियों के लिए एक अहम ख़तर है। गैर कानूनी जंगली हयात की तजारत हाथी दांत की मांग को बढ़ा रही है। इसके नतीजे में इन शानदार मखलूक़ात का बेदर्दी से कत्लाम हो रहा है। अफ्रीकिया व एशियाई हाथियों की बका के लिए तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें बहुत अहम हैं। उनके रहायशगाहों की हिफाजत सबसे अहम है। गैर कानूनी हाथांत की तजारत का मुकाबला करने के लिए इंसदाद शिकार की कश्तावर कानून की अजहार ज़रूरी है। मज़ीद बरा हाथियों की हालत ज़ार के बारे में आगाही बढ़ाने और पायदार सियाहत के तरीक़ों को फ़रोग़ देने से इन तवील मदती काम में हिस्सा डाला जा सकता है। मिलकर काम करके हम यकीनी बना सकते हैं कि शानदार मखलूक आने वाली नस्लों तक ज़मीन पर घूमते रहें।